श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 मार्च को होली का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा की तरह आपका पूरा परिवार खुश रहे, यही मेरी कामना है। तो आप सभी लोगों की सारी मनोकामना इस होली के पर्व पे गुलाबी अबीर से इस उपाय को करने से आपकी जो विशेष होंगी, जो मनोकामना होगी, वो सारी पूरी होगी। इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले, ठीक है ना। बड़ा ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस फोटो में कि मैंने लिखा तो है गुलाबी अबीर, लेकिन कहीं पे मैंने फोटो में गुलाबी अबीर लगाया नहीं है। मेरा ये करने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाबी अबीर ही लो, नहीं, आप कोई भी रंग की जो अबीर होता है उसको इस्तेमाल करें। कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो लाल लेंगे ना तो हरा लेंगे, कोई भी रंग का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि क्या लेना है, आपको अबीर लेना है। वो अबीर आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलो, अब आप सभी को फिर से लेना है एक तांबे का लोटा और उसके अंदर आपको नॉर्मल सा जल भरना है। जल के अंदर इत्र हो तो डाल सकते हो और इत्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। फिर पहुंचेंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पर एक तरीका समझिएगा। मैं मान करके चलता हूं कि आपने कौन से कलर की गुलाल ली है, पिंक कलर की, यानी कि गुलाबी रंग की। आप किसी भी रंग की ले सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं लाल ही ले रहा हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या करना है, आपको सबसे पहले थोड़ा सा अबीर, लाल कलर की, पीले कलर की, जो भी हो, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ऐसे डाल दो। पहले ऐसे समर्पित कर दो। जब अबीर को समर्पित करो तो आप अपनी विशेष, अपनी मनोकामना, अपने घर की उन्नति तरक्की के लिए विनती करेंगे। साथ ही साथ महादेव से यह विनती करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग खुश रहें। होली का पर्व आपको भी मुबारक हो। महादेव से साथ भी आपको होली पर्व मनाना होगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को पता है कि त्रिपुंड हम लोग लगाते हैं। तो जिन 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाया जाता है, उन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके जो अबीर आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी, उसी से आपको ओम बना देना, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है। अब यहां पर तरीका समझिएगा। जितना भी जल आपके कलश में है, उस कलश का जल पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। आपको यही जितना भी कलश में जल है, इस कलश के जल को 7 बार में, कितनी बार, 10 बार में, 10 बार में थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस ओम वाले उपाय को कर देते हैं तो कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफें आपके घर परिवार में नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा जरूर इस उपाय को। इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं इस उपाय के लिए, और इस उपाय का जिक्र पूज्य गुरु जी ने अपनी सीहोर की कथा में, अभी जब रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में हो रहा था ना, तो उसी टाइम पे गुरु जी ने इस उपाय को बताया था होली पे करने के लिए, ठीक। क्या करना है, अब जैसे मान लो कि आपकी कोई ऐसी विशेष हैं, कोई ऐसी इच्छा है जिसके लिए आप प्रयत्न किए जा रहे हो। प्रयत्न मतलब कोशिश किए जा रहे हो, बट आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, आपको उसको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जो पीला चंदन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो सूखा नहीं होना चाहिए, गीला पीला चंदन लीजिएगा। और फिर एक बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। कल भी मैंने आपको बताया था, आज दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि इस टाइम का जो मौसम चल रहा है वो पतझड़ का मौसम है। कौन सा है? पतझड़ का। इस समय पे आपको बेलपत्र ठीक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके उपाय को करना, ठीक है ना।
बेलपत्र लेने के बाद में फिर आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और जल के ही अंदर जो भी आपने पीला चंदन लिया है उस पीले चंदन को डाल करके अच्छे से चंदन को जल में मिक्स होने देना, थोड़ी देर तक छोड़ देना और फिर आप इस कलश को उठाना, बेलपत्र को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे तरीका समझेंगे। आप सभी के पास में क्या है? बेलपत्र है। सबसे पहले उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएंगे और दोबारा इसी बेलपत्र को, दोबारा से कोई अलग से बेलपत्र नहीं लेनी है, इसी बेलपत्र को फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और जो चंदन वाला जल है महादेव को होली की शुभकामनाएं देते देते आप अपनी बातों को, अपनी मनोकामना को, अपनी विशेष को महादेव से मात्र कह दीजिएगा। आपकी वो सारी इच्छा पूरी होगी जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हो या जिस चीज़ के लिए आप व्रत, उपवास सब कुछ करके हार चुके हो और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कमल गट्टे के साथ में। और जैसे ही कमल गट्टा दिखाई दिया आपके माइंड में पक्का क्या होगा? भैया हमारे घर में पैसों को लेकर के दिक्कत है, तभी यह उपाय आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पैसे का नाम आया है तो आपने पूज्य गुरु जी की कथा में सुना होगा, उन्होंने कई बार बता रखा है अगर आपको कर्ज की प्रॉब्लम है, धन संपदा की दिक्कत है, 7 मुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति को अपने गले में धारण करना चाहिए। इसीलिए होली के उपलक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ आज 14 तारीख को रात 12 बजे तक मैं आप सभी लोगों को एक खरीदने पे एक मुफ्त दे रहा हूं। मतलब अगर एक 7 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं और पुराना ही प्राइस होगा। प्राइस कोई घटाया बढ़ाया नहीं है, जो प्राइस पहले थी वही है, लेकिन एक के साथ एक फ्री दे रहा हूं। इस ऑफर का लाभ उठाना है, आज रात 12 बजे तक मुझे मैसेज कर सकते हैं। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए और ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, अब बातें करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको मात्र एक कमल गट्टा लेना है, बहुत ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। और होली के दिन जिस चंदन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है वो चंदन कौन सा होता है? वो होता है पीला चंदन। बातें क्लियर हो रही हैं? तो आप पीला चंदन लीजिएगा और फिर आप तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालना, ठीक है ना। अब जो पीला चंदन आपने लिया है उसको क्या करना है? या तो गीला ले लो या तो सूखा ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एक कमल गट्टा आपके पास में है, पहले उस एक कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख दो। अब इसी कमल गट्टे के ऊपर जो आपके पास में पीला चंदन है उस पीले चंदन को रख दो, ठीक है ना। जो कमल गट्टा आपके पास में है उस कमल गट्टे के ऊपर क्या करोगे? पीला चंदन रख देंगे। अब पीला चंदन जब आपने रख दिया और फिर उसके बाद में आप सभी लोगों को वही एक लोटा जल इसी कमल गट्टे के ऊपर जो पीला चंदन चढ़ाया उसी के ऊपर जल को चढ़ाइएगा। जब जल चढ़ाओगे और इस पूरे उपाय को करोगे धन प्राप्ति के लिए, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर करना है, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं और यह उपाय भी किससे करना है? आपको पीले चंदन से करना है। लेकिन कैसे करना है इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे आप सभी को पीला चंदन दिख रहा है। पीले चंदन के साथ में आपको काली मिर्च भी दिखाई दे रही होगी। आपको 5 काली मिर्च लेनी है, वो भी पिसी नहीं लेनी है, आपको इस बार खड़ी लेनी है। अब जो ये पीला चंदन इस्तेमाल कर रहे हो ये आपको क्या करना है? सूखा नहीं, गीला लेना है। और साथ ही साथ आप इस उपाय को रोग बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल को भरिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के
पास में। सबसे पहला काम आप सभी को करना होगा, जो पीला चंदन आपके पास में है उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो। सबसे पहला काम ही आपको यही करना है कि पीले चंदन का लेपन क्या करेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और मैंने बीमारी के लिए आपको बता रखा है किसका स्मरण करना है, महादेव का कुंदुक रूप यानी कि कुंदकेश्वर महादेव। अब पीले चंदन का जब लेपन आपने कर दिया, इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपके पास में 5 काली मिर्च है उसे समर्पित करेंगे। और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिएगा। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देंगे। इस होली के दिन अगर आप इस उपाय को करके देखते हैं, घर परिवार की सारी समस्या आपकी खत्म ज़रूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को अच्छा समझाने की। नंबर एक बार आप और नोट कर लो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लेट मत करिए, ऑफर का लाभ उठाएंगे। 14 मार्च रात 12 बजे तक सिर्फ इस मौका का आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।